ये दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है उसको लेकर हम जो अपनी सीरीज चला रहे हैं उसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो उसमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। फिर है बनावली हरियाणा, यह भी बिल्कुल सही है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। फिर है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, यह भी सही है। और डी है राखीगढ़ी आपका राजस्थान, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, तो यानी जो है कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर है आपसे पूछता है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसमें आप जानते हैं इंद्र और वरुण आपको ऋग वैदिक काल में दिखाई देंगे, ब्रह्मा और विष्णु उत्तर वैदिक काल में जो है कि दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे और इसमें ऑप्शन ए होगा, पशुपति शिव के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। फिर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा यानी एक तरफ जो है कि स्थलों के नाम दिया है, दूसरा है उससे जुड़े हुए जो पुरातत्वविद हैं उनके बारे में जो है दिया हुआ है, तो किसने खुदाई करवाई थी। तो हड़प्पा दयाराम साहनी एकदम सही है। लोथल यशराज राव, यह भी बिल्कुल सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, यह भी सही है। धौलावीरा बी के थापड़, ये गलत है। ठीक है, यानी डी वाला इसका ऑप्शन जो है कि गलत है, यानी वो सही सुमेलित नहीं है। फिर हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा, कौन था? ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो ए कनिंगम है, क्योंकि ये जो है इसके पूरे महत्व को समझ नहीं पाए थे और इन्होंने कहा था कि ये लगभग 1000 साल पहले की सभ्यता है, 1856 में। ए कनिंगम को ही क्या कहा जाता है? भारत का पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा था, ए वाला ऑप्शन सही है, ए कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पे? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका आंसर भारत होगा क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई है। तो आप जो है कि देखेंगे क्या बोलते हैं, कपास की खोज सबसे पहले कहाँ हुई है? भारत में। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? शैलकृत स्थापत्य की बात करता है तो कालीबंगा, धौलावीरा, कोटडीजी और आमरी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो धौलावीरा में जो है बड़े बड़े हमें शिलापट्ट मिलते हैं जिस पे कुछ लिपियाँ जो है हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, बोर्ड की टाइप का है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, धौलावीरा। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यह अपने नगरीकरण के लिए ही हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है, यानी यह भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखते हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि हड़प्पा वाले तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाए थे जो मतलब कि कांसे नाम से जानी जाती थी। यानी इसमें जो है कि क्या है, इसमें सही कौन सा होगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 38 का हमारा ए सही है। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी वृषभ यानी सांड यानी बैल, उसकी मुद्रा कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए आपका जो है हड़प्पा, बी है चौहंदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो 39 का जो है ऑप्शन डी होगा। मोहनजोदड़ो से हमें जो है कि वृषभ की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है जिस पे जो है पशुपति शिव की आकृति। ठीक है, आगे हम देखते हैं, मेन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है कहाँ से?
तो पहला ऑप्शन दिया है बनावली, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा है सुरकोटदा। अब इसमें देखो मीण पट्टिका यानी मिट्टी की पट्टिका, उस पर जो है कि उत्कीर्ण है क्या, एक सींग वाला जो है कि आपका देवता, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा से ये देवता हमें मिलता है वहाँ की मीण पट्टिका पर। अगला ऑप्शन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में कहा है कि हड़प्पा कहाँ से संबंधित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर कहाँ है, गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, गोदावरी के किनारे है। और पैठन कहाँ पे है आपका, ये कृष्णा नदी के किनारे होगा। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे कि बी वाला ऑप्शन सही है। हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी। आप जो है कि हस्तिनापुर कहाँ है, आपका गंगा, यानी बी का 3 होगा। नागार्जुन कोंडा यानी ये जो है आपका किससे है, नागार्जुन कोंडा, सी का जो है कि 4 होगा, कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन है गोदावरी नदी के किनारे, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, ठीक है। तो बी इसमें सही होगा। फिर है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी कहाँ पे, तो आप सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, उसके किनारे ये बसी हुई थी। तो सिंधु है, चेनाब है, झेलम है और गंगा। तो गंगा को छोड़कर आप जितने भी जो है नदियों के नाम आप देख रहे हैं ये सब उसके किनारे बसे हुए हैं। तो 1, 2, 3 यानी इसमें ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा इसमें नहीं है, ठीक है। गंगा नदी घाटी में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ है, ठीक है, वैदिक संस्कृति। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, सिंधु, चेनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 है, कथन और कारण वाला दिया हुआ है। कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यह भी बात सही है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो जाहिर सी बात है ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और दोनों जो है कि क्या है आपका दोनों आपका जो है कि क्या है कि स्पष्टीकरण तो सही नहीं करता है, क्योंकि उनके प्रकट होने से जो है उसका मतलब नहीं है। तो ए या दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। 43 का बी। फिर है 44 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे नहीं मिलता है, तो मैंने आपको बताया था बैल का देखो मिलता है, ठीक है। आपका हाथी का भी मिलता है, हाँ घोड़े का नहीं मिलता है। गाय और घोड़े का जो है कि अंकन नहीं मिलता है। भेड़ का भी मिलता है। तो मोहरों पे जो है कि गाय और घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। हाँ घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 45 का देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, कहाँ से, आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। तो आप देखेंगे कि धौलावीरा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि धौलावीरा से हमें नहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं और कुछ जो है कि स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं और तालाबों को मतलब वर्षा के जल को संरक्षित करने का वहाँ पे तालाबों की भी व्यवस्था की गई थी। तो धौलावीरा से ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है, सिंपल सा क्वेश्चन है। धौलावीरा गुजरात राज्य में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप क्या। तो इसमें जो है कि दिया हुआ है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो बनावली जो है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो ये इसका ऑप्शन जो है कि डी होगा। तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको फ़ायदा हो और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी। आपको सारा चीज़ यूपीएससी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पीसीएस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सब जो है कि दे दूँगा। आप जो है जीएस में आप देखेंगे कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से। जय हिंद दोस्तों।